चलिए तो शुरू करते हैं। कुर्सी का पेटी बांध दिया जाए। आज नए चैप्टर की ओर चलेंगे। प्रश्नावली संख्या के परिचय में संख्या के परिचय का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नमाला फर्स्ट का डी है, वो देखेंगे। कल हम देखे थे आकलन जोड़ का और घटाव का, जो शून्य के साथ टैली कर निकटतम के साथ टैली कर आंकड़ा निकालना था। उसी तरह गुणनफल का आंकड़ा निकालना है। गुणनफलों का आंकड़ा निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से गुणनफलों का आकलन कीजिए। निम्नलिखित में से गुणनफलों का आकलन कीजिए। इस क्वेश्चन में पढ़ने से ये है कि इसमें पहले से हम पढ़ रहे थे कि 10, दहाई, सैकड़ा, हजार पर आकलन करना था। इसमें किसी चीज को लिखा नहीं है, ठीक है, किसी चीज के बारे में दिया नहीं है किस पे आकलन करना है। तो इसमें जो भी हम आकलन करेंगे वो अपने हिसाब से आकलन करेंगे। इसमें किसी चीज को अपने हिसाब से हम आकलन करेंगे। तो इसमें ये हमको नहीं देखना है कि 10 के साथ आकलन करना है कि 20 के साथ आकलन करना है या किसके साथ आकलन करना है, ठीक है। जो हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा उसके अनुसार हम आकलन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 23 इंटू 529 को हमको आकलन करना है। तो सबसे पहले तो हम 23 को करेंगे आकलन। 23 में क्या क्या आता है? एक आता है 20, एक आता है 30। तो 23 वाला किसके नजदीक है? 20 के, तो 20 लिख दिए, यहाँ गुणनफल कर दिए। अब देखिए सेकंड है 529। 529 है तो 529 किसके किसके बीच आएगा? 500 और 600 के बीच। इस सैकड़ा में दे रखा है तो सीधे सैकड़ा में मान लेते हैं, ठीक। 500 और 600 के बीच, तो 5 के नजदीक है तो यहाँ 5 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। 2 5 10 और 3 0, 1 2 3 0, कितना आ गया? 10,000। इसका सटीक आंसर कितना आ गया? 10,000, ठीक है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है, सेकंड है। सेकंड में क्या है? 274 के आकलन करेंगे 200 और 300 के साथ। 200 और 300 के साथ हम आकलन करेंगे। तो 274 जो है 300 के साथ आएगा, तो 300 इंटू 63 है। 63 में आकलन हम लोग जब भी करेंगे तो करेंगे 60 और 70 के, 60 और 70 के, तो 7 के साथ हम लोग जाएंगे, 60 के साथ इंटू कर दिए, ठीक है। 64 18, 18 पर ये है 2 0, 1 1 0, 3 0 बैठा देंगे, ठीक है। 18,000, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18,000, ठीक है। 18,000 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि 4 और 627 की ओर देखना है। 4 और 627 की ओर हमको देखना है। तो ये 4 है, 4 को 4 ही छोड़ देंगे, इसमें कोई आकलन नहीं है। 4 की 10 के साथ नहीं जाएगा तो 10 के साथ जाएगा, वैसे तो 10 के साथ जाएगा, और नहीं तो इसको 4 के 4 छोड़ देते हैं। 627 है तो 627 6 के आंकलन के साथ जाएगा। 6 पे 24, 2400 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 को हम देख लेते हैं। अच्छे से आसान है, कुछ नहीं है इसमें, या आपको ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें। इसमें था दोनों का दहाई के अनुसार, इसमें जो जैसे दे रखा है उसी के अनुसार निकालते चल जाना। जैसे 17 दे रखा है, 17 10 के साथ जाएगा या 20 के साथ जाएगा, तो 10 के साथ जाएगा, इंटू कर देंगे। 2498 है तो 2400 के साथ जाएगा या 2500 के साथ जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं 2000 के साथ जाएगा या 3000 के साथ जाएगा। ये 2000 के साथ आएगा तो 2000 के साथ आ जाएगा। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपके हिसाब से। जैसे इसमें है 2400 और 2500 का हम ले लेंगे तो उसमें भी आ जाएगा 500 के साथ, तो 2500 से गुना करेंगे। अगर 2000 पे सिस्टम लेते हैं 1000 के साथ, 2000 के साथ टैली होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 4000, ठीक है। चलिए ये चीज कंप्लीट हो गया। अब देखिए भाग का क्या सिस्टम है। इसमें भाग में क्या सिस्टम दे रखा है? भाग में है भाग देना है, तो भाग में भी वही सिस्टम है। 80 है, 80 किसके 80 83 है तो 83 80 के साथ आएगा, 90 और 80 के बीच है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आकलन जब हम निकालते हैं तो आकलन निकालने के लिए निकटतम हम लोग देखते हैं कि जो 83 है किसके निकटतम है। ये निकटतम 90 का हो रहा है या 80 का हो रहा था? 80, तो 80 का होगा निकटतम, तो 80 लिख दिया। अब 19 है तो 19 किसके निकटतम होगा? 10 के निकटतम होगा या 20 के? तो 20 से भाग दे देंगे, तो
20 से भाग होने के बाद 20 चौके 80, इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह है 58 भागा 19। 58 है किसके साथ आने वाला, 58 आएगा 60 के साथ और 20 के साथ ये आ जाएगा 19, 20 3 60। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, बस आकलन में कुछ ज्यादा नहीं है, जो भी है आप आकलन कीजिए, आकलन कर कर बना सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर कह रहा है कि 1169 भागा 4 है। तो 1100 किसके साथ आएगा, 1000 के साथ आ जाएगा, 1000 में देखेंगे तो, और 4 के 4 छोड़ देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 4 दूनी 8, 25 के 100 250 आ जाएगा। इसका सही आंसर 250 आ जाएगा। बस इसी तरह आपको करना है। तो ये चैप्टर आपका मोटा मोटी जो है, जो क्वेश्चन था हम बना दे, जो नहीं बनेगा उसको कमेंट में आप बनाइए, आंसर दीजिए, नहीं बनेगा उसको फिर से करेंगे। तो प्रश्नावली 1 का डी खत्म हो गया। अब प्रश्नावली 1 का ई जो चैप्टर है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्नावली ई का 1 का ई का है, इसमें रोमन अंक के बारे में पढ़ना है। रोमन अंक क्या होता है, रोमन अंक के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि रोमन अंक हिंदू अरबिक संख्या का एक पत्ती है। किसका पत्ती है, हिंदू अरबिक संख्या का एक पत्ती है जो रोमन अंक में आता है। हिंदू अरबिक संख्या का एक पत्ती है जिसे रोमन अंक बोलते हैं। इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें आपको मोटा मोटी यही पढ़ना है कि जैसे हम 10 लिखते हैं ना, तो उसका एक अलग होता है। x लिख देते हैं तो उसका वैल्यू 10 के बराबर हो जाता है। l लिख देते हैं तो उसका वैल्यू 50 के बराबर हो जाता है। c लिख देते हैं तो उसका वैल्यू 100 के बराबर हो जाता है। d लिख देते हैं तो 500 के बराबर, m लिखते हैं तो 1000 के बराबर, और 1 के लिए i और 5 के लिए v। तो यही चीज के इसको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो एक इसको आप याद कर लीजिएगा, ये चीज रोमन पत्ती में याद कर लीजिएगा कि 1 के लिए i लिखते हैं, v लिखते हैं 5 के लिए, x लिखते हैं, और सर आप सारा जो भी लेटर लिखेंगे इंग्लिश का कैपिटल लेटर लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सारा जो भी होता है वो कैपिटल लेटर होता है। i जो होगा 1 के लिए होगा, v जो होगा 5 के लिए होगा, x जो होगा 10 के लिए होगा, l जो होगा वो 50 के लिए होगा, c जो होगा 100 के लिए होगा, d जो होगा 500 के लिए होगा, और 1000 के लिए m हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो है आपको याद करना पड़ेगा, ये याद कीजिएगा, आपको हमेशा काम है। यही का नहीं है, किसी चीज में आपको बताना हो, किसी को समझाना हो, या किसी चीज को लिखना हो या डिनोट करना हो, तो इससे हम कर सकते हैं। इससे आपका लेटर बच जाता है। जैसे अगर हमको 1000 लिखना है तो 1000 लिखने के लिए 1 पे 3 जीरो लिखना है, तो हम m लिख दिए 1000 हो गया, d लिख दिए 500 हो गया, c लिख दिए हमको 50 हो गया, c लिख दिए हमको 100 हो गया। तो ये चीजें आपको बचता है। तो ये चीजें का यूज है, ऐसा नहीं समझिएगा कि यूज नहीं है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये चीज याद कर लीजिएगा। रोमन संख्या और हिंदू अरबिक संख्या। हिंदू अरबिक संख्या हम लोग जो है अपना है वो हिंदू अरबिक संख्या कहते हैं। रोमन संख्या एक पत्ती है, ठीक है, जो रोमन संख्या कहा जाता है। ठीक है, पुरानी पत्ती है ये संख्या, जो महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना चाहिए। इसका एक सिंबल है, सिंबल जो XYZ करके जो भी है, ये सिंबल बनाया हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखे। रोमन संख्या में लिखे जैसे है इसका, तो इस संख्या के रूप में हमको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पहला संख्या जो लिखा हुआ है वो 90 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, 90 लिखा हुआ है। तो 90 लिखा हुआ है, तो हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पहले कि जो 90 है, 90 हम लोग इसमें पढ़ रखे हैं। 90 हम लोग कैसे लिखते हैं, इसमें L 50 और C 100 है, दो चीजें हैं इसमें, L 50 और C। तो सबसे पहले रोमन अंक में भी इसमें देखा जाता है किसके निकटतम है, 100 के निकटतम है। तो हम पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे, C। ठीक है, क्या लिख देंगे पहले, C लिख दिया C। अब देखिए C से हमको कम होता है ना, C से 10 कम है मेरा, कितना कम है, 10 कम है। तो 10 कम है तो ये तो लिख दिया C के मतलब हो गया 100। जब हमको 90 कह रहा है, ये 90 कह रहा है, C के मतलब हो गया 100। अगर हम X को इस तरफ लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा C और 10, 110।
लेकिन अगर हम इस तरफ लिख दे, सी के बाएं साइड लिख दे, सी के किस साइड लिख दे, बाएं साइड अगर हम लिख देते हैं तो हो जाता है 90। चलिए इस बात को समझिए और अच्छे से समझिएगा इसमें क्या फर्क है। अब देखिए इसमें जो निकटतम, जो पहले आप लिखते थे निकटतम संख्या, उसी तरह संख्या के साथ नोट करना, उसी तरह लिखना। अब देखिए ये लिखा हुआ 90। तो जब हम रोमन संख्या देखते हैं तो रोमन संख्या में आई, भी, एक्स, एल, एम, सी, ठीक है। तो सी होता है जो 100 होता है और एल होता है 50 होता है। 90 का तो कोई साइन होता नहीं है। तो सर 90 हम लिखे कैसे, लिखे कैसे, 90 को क्या करें, कैसे लिखे? तो 90 लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक करना है कि निकटतम देखना है, किसके निकटतम। तो सी आसान क्या होगा, सी 100 हो गया। अब हमको 90 करना है सर, तो 100 हो गया सर, हमको 90 करना है, लिख लिए 10 वाला कितना है, एक्स। तो जब हम एक्स राइट साइड लिखते हैं, सी के दाहिने साइड लिखते हैं, इधर सी है इधर दाहिने साइड लिखते हैं, तो 10 जुट गया ना। तो जब सी का मतलब 100 है तो 10 जुटा, तो 10 और लिख दिया तो 110 हो गया। तो नहीं सर हमको लिखना है 110 हो गया सर, हमको लिखना है 90। अरे 90 लिखना है तो क्या करना है, 90 के लिए हम उल्टा लिख देंगे, किस साइड लिख देंगे, बाएं साइड लिख देंगे, हो जाएगा 90। इधर लिख देंगे, अब इधर लिख रहे हैं तो जुट जा रहा है, इधर लिख देंगे तो कट जाएगा। जब हम एक सी लिखते हैं इसका मान हो जाता है 90। समझ में आया? चलिए आगे चलिए, यही नेक्स्ट है, इसी में है 87। क्या है 87? सर ये तो आप बोल दिए कि 90 वाला है तो इसको ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका 90 सी के। अब 87 है तो उसका हम क्या करेंगे सर? ठीक है, उसके लिए उपाय है, उसके लिए ये उपाय है कि एल क्या होता है। एल देखो, एल क्या होता है, एल का क्या वैल्यू है? एल का वैल्यू है 50। कितना वैल्यू? 50। चलो 50 अब 10 कर दो, 1 2 3 10 हो गए। तो 50 और 10 के बाद 30 हो गए, और 30 और 60 दो कितना हो गया? 50 60 70 80 और 7 87। समझ में आया जी? देखिए इसको समझिए कैसे लिखना कैसे है, सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी होगा ही नहीं आपको, कुछ इसमें परेशानी होने की जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत है ही नहीं आपको लिखना है 87 आपको लिखना है 87। जब आपको 87 लिखना ही है तो आपको इसमें क्या परेशानी है? 87 लिख दिए हम। पहले क्या लिखे? एल है, एल का मतलब होता है 50 लिख दिए एल। अब 10 क्या होता है? एक्स, एक और एक्स, 3x, और 7 को जरा भी 5 हो गया, और 1 2 हो गया, ये 50 हो गया, ये 10 ये 5 1 10 60 70 80 और 5 85 2 87। इसी तरह लिखना है 78, कितना? 78। 78 की क्या लिखे? एल लिख देंगे, एल का मतलब हो गया 50, एल का मतलब कितना है 50। एक्स लिखेंगे, एक्स लिख देंगे, दो ही लिखेंगे जी, 50 50 70 80 पे चला गया, एक्स लिख देंगे, एक्स लिख दिए, और इसके बाद एक्स लिख के और यहाँ भी, और 1 2 3 बात खत्म। समझ में आया? इसी तरह 93 के लिए क्या लिखे? 93 के लिए क्या लिखते हैं? देखिए क्या लिखते हैं। अब तो बोलेंगे सर इसमें तो 93 है, 90 के लिए तो आप लिख दिए थे, 93 के लिए कैसे होगा सर? 93 के लिए भी होगा। 93 के लिए जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 100 का क्या होता है? ठीक है, अब इसको कर दिए 90, कर दिए, 3 जोड़ दिए, 1 इसको कर सकते हैं 103
3 में से 10 घटा कितना बचा, वो बचाना 93। इसी तरह हो गया 69। तो इसमें रोमन अंक में कुछ ज्यादा खास है नहीं। इसी तरह आपको हम बारी बारी से सब बता रहे हैं कौन सा कैसे लिखना है, किसमें क्या एक बार समझ जाइए, आपको हो जाएगा। बाकी जो चीजें कमेंट में लिखिए, कमेंट में करके बताइए आपको जो समझ में नहीं आता। जैसे लिखा हुआ 215 एल आपका कितना होता है, एल आपका कितना है, एल 50, एल कितना है 50, सी कितना है 100। हम इसमें क्या लिखें, सी लिखें, सी लिखें, सी हो गया, एक और सी हो गया। अब 15 लिखना है 10। इसी तरह 328 है, 328 के लिए क्या लिखें, सी 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 हो गया 1 2 और 5 और 3 8। ठीक है 488 है, तो 488 में हम क्या लिखें, आप दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ तो लिख सकते हैं सी 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 और सी 400। और ज्यादा सी हो रहा है आपको लग रहा है तो आराम से इसको कर दीजिए, डी। ठीक है इसको कर दीजिए आप डी। डी जब कीजिएगा तो डी करने के बाद आपको क्या समझ में आता है, डी करने के बाद आप अंक खोजने लगते हैं। तो डी करने के बाद आप 50 इसमें लगा दीजिए, डी कर दिए 50 आप घटा दीजिए, 50 कितना कितना हो गया 450। और 450 में x x x जोड़ के और 8 कर दीजिए, हो गया। तो बस आपको समझना है, जो कुछ चीज समझना है समझ के आपको बनाना है, इसमें कुछ नहीं। इसी तरह इसमें जो रोमन अंक दिया हुआ है, रोमन अंक से आपको रोमन से आप इसको संख्या में बदलना है। तो पहला संख्या आपको है, पहला संख्या सी 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 x x 5, सी का वैल्यू बताता है, सी का जो वैल्यू होता है वो होता है 100। फिर 100 फिर 10 फिर 10 और कितना है 4 1 माइनस इसमें से 4। कितना लिखा है 100 200 200 20 और 4 24 224। इसी तरह ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है सी डी एक्स आई भी। इसका मतलब क्या है, एक चीज और ध्यान रखना है, रोमन अंक में क्या सिस्टम है कि जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो पहले बड़ा ही लिखते हैं, बड़ा से शुरू करते हैं, छोटा बड़ा फिर बड़ा। ठीक है ये नहीं, पहले हम लिख देंगे छोटा फिर बड़ा। ठीक है जैसे बड़ा लिखे तो उसके अगर पीछे है तो समझ जाइए, जैसे हम लिखे सी और लिखे डी, सी और डी, दो चीज लिखे सी और डी। तो सी जो लिखे हैं सी डी के बाएं साइड है तो ये छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी इससे माइनस करें इसको प्लस नहीं करें, इसका ध्यान रखें, यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहे थे हम। कहना ये था कि कॉल आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, भूल गए जहाँ बता रहे थे। चलिए ठीक है डी और सी, डी और सी में ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि जैसे हम डी लिखे, डी का मतलब होता है 500। ठीक है डी का मतलब 500 और उसके बाएं साइड सी है तो समझ जाइए कि सी माइनस करना है, सी जो होता है जो सी है 100 है माइनस करना है। ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस तरफ जब रहेगा दाहिने साइड पे जोड़ना है और बाएं साइड पे माइनस करना है। चलिए तो देखते हैं
क्वेश्चन को समझिए क्या करा। सबसे पहले तो हमको ध्यान देना है